अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 कास्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें से डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल कुछ इस तरह से है, कास्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉन्सेप्ट। इससे पहले कि हम लोग डिस्कशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे। प्रोडक्ट कास्ट इंक्लूड कास्ट इंकर्ड। प्रोडक्ट कास्ट जो है वो शामिल करती है किसको? फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर फॉर सेलिंग द गुड्स, परचेजिंग द गुड्स, नन ऑफ दीज या फिर बोथ ऑफ देम। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास कि जो हमारे पास प्रोडक्ट कास्ट है वो इंक्लूड करती है परचेजिंग ऑफ गुड्स की। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोडक्ट कास्ट कंसिस्ट ऑफ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट कास्ट मुश्तमिल है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड या फिर ऑल ऑफ देम। तो ट्रू ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ देम। इन तीनों के ऊपर फैक्ट्री की कास्ट कंसिस्टेड होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज नंबर 3, प्रोडक्ट कास्ट इज आल्सो कॉल्ड। प्रोडक्ट कास्ट आल्सो कॉल्ड इन्वेंट्रीएबल कास्ट, मैन्युफैक्चरिंग कास्ट। ये ज़रा इन्वेंट्रीएबल के मैं स्पेलिंग जो है वो ठीक कर दूं। इन्वेंट्रीएबल, इन्वेंट्रीएबल कहते हैं जी जो चीज़ हमारे पास स्टॉक में रखी जा सकती है। इन्वेंट्रीएबल कास्ट मीन्स कि हमारे पास स्टॉक में वो चीज़ मौजूद है। मैन्युफैक्चरिंग कास्ट, पीरियड कास्ट या फिर एडमन कास्ट। तो हमारे पास इसका ट्रू ऑप्शन है ए वाला, जिसको हम लोग नाम देंगे इन्वेंट्रीएबल कास्ट। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 4, डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल आर जॉइंटली कास्ट। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल आर जॉइंटली कास्ट, कन्वर्जन कास्ट, प्राइम कास्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ अबव। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास बोथ जो है वो प्राइम कास्ट के ऊपर मुश्तमिल है। अगर डायरेक्ट लेबर और एफओएच होता तो फिर हम उसको कन्वर्जन कास्ट का नाम देते हैं। वेरियस सब्सटेंसेस both से अज्जा that become an integral part of finished goods and that can be conveniently and economically identified with it all called direct material, direct labor, FOH या फिर none of these। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, इसको थोड़ा सा एग्जांपल से मज़ीद एक्सप्लोर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, तो अगर कोई पूछे कि ये रूम के किस चीज़ का बना हुआ है तो आप कहेंगे जी ईंटों का बना हुआ है। जबकि इसमें सीमेंट, सरिया, रेत और पेंट भी इवन के लगा है, लेकिन आपने उनका नाम नहीं लिया। वो चीज़ें जो इंटीग्रल पार्ट बनती हैं, वो चीज़ें जो प्रोडक्ट की रिकग्नाइजेशन की वजह बनती हैं, उसको हम लोग नाम देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। जैसा कि जो टेबल आपके सामने पड़ा हुआ है, आप उसको कहते हैं कि ये टेबल किस चीज़ का बना हुआ है, आप कहते हैं जी ये लकड़ी का बना हुआ है, जबकि इसमें कील भी लगा है, गीलू भी लगा है, पेंट भी लगा हुआ है। लेकिन जो चीज़ प्रोडक्ट की रिकग्नाइजेशन की वजह बनती है, हम उसको कहते हैं ये हमारे लिए डायरेक्ट मटीरियल है। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6, कास्ट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन एंड इज़ मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यू ऑन अ टाइम पीरियड बेस इज कॉल्ड। पीरियड कास्ट इज कॉल्ड इन्वेंट्रीएबल कास्ट, बोथ ऑफ देम या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है पीरियड कास्ट। अच्छा, पीरियड कास्ट की एग्जांपल होती है रेंट एक्सपेंस। जो आपका रेंटल एक्सपेंस है वो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं किया जाता। कास्ट विच इज़ नॉट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, रेंट प्रोडक्शन के लिए लिंक नहीं किया जाता। अच्छा जी, ऑल दोज कास्ट विच कैन नॉट बी लॉजिकली इंक्लूडेड इन अंडर आइदर प्रोडक्शन कास्ट और मार्केटिंग कास्ट आर ग्रुप्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट, पीरियड कास्ट, इन्वेंट्रीएबल कास्ट, नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट। प्रोडक्शन कास्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH या फिर ऑल ऑफ देम। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास
ऑल ऑफ देम, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कास्ट जो है वो 3 कास्ट के ऊपर मुश्तमिल होती है। अच्छा जी, पीरियड कास्ट इज़ इक्वल टू मार्केटिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, बोथ ऑफ देम, नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास बोथ ऑफ देम। जितने भी मार्केटिंग के भी एक्सपेंस हैं और जितने भी एडमिन के भी एक्सपेंस हैं, ये सारी की सारी पीरियड कास्ट है। इनफैक्ट आप ऐसे समझ लें कि इनकम समरी में लिखे जाने वाली ऑपरेटिंग एक्सपेंस जितने भी हैं वो सारे के सारे पीरियड कास्ट के तौर पर होते हैं। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट कास्ट, सेलिंग कास्ट, परचेज प्राइस ऑफ मर्चेंडाइज, रिसीविंग कास्ट, ट्रांसपोर्टेशन इन कास्ट। तो क्वेश्चन MCQ नंबर 10 का ट्रू ऑप्शन है आपके पास सेलिंग कास्ट। मिसाल के तौर पर आपके पास एक कस्टमर आया, कस्टमर आकर कहता है कि जी ये मैंने चेयर्स खरीदनी है, आप चेयर उसको सेल कर देते हैं, आप उसके घर तक चीज़ें ड्रॉप करने चले जाते हैं। आप रिक्शे वाले या किसी और को कहते हैं कि या पिकअप वाले को यार आप इसको छोड़ के आएँ, इस कैरियर वाले को, तो वो जो उसको पैसे देते हैं उसको कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड जो है वो सेलिंग कास्ट है, वो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बनती। लेकिन जब आप चीज़ें खरीदें और अपने गोदाम तक लेके आएँ, वो प्रोडक्ट कास्ट है, वो ऐड कर दी जाएगी उसमें, उस कास्ट में। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दी प्रोडक्ट कास्ट, रिसीविंग कास्ट, मार्केटिंग कास्ट, एडमिन कास्ट, नन ऑफ देम। तो ट्रू ऑप्शन है जी आपके पास 11 का नन ऑफ देम। प्रोडक्ट कास्ट, विच वन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कास्ट, तो प्रोडक्ट कास्ट में कौन सी शामिल नहीं की जाती। तो ट्रू ऑप्शन है जी आपके पास D ऑप्शन, नन ऑफ दीज। अच्छा जी, सेमी वेरिएबल कास्ट इज कंपेयर टू फिक्स कास्ट, वेरिएबल कास्ट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है जी आपके पास 12th MCQs का C वाला, वो है जी बोथ A एंड B। अच्छा जी, कंसेप्ट विच इज़ यूज्ड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज आर अपॉर्चुनिटी कास्ट, डिफरेंशियल कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट या फिर संक कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास अपॉर्चुनिटी कास्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, स्टैंडर्ड कास्ट आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ, स्टैंडर्ड कास्ट आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ बजट, सेल प्राइस, बोथ A एंड B। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास बोथ A एंड B। 15th MCQ इज यूज्ड फॉर द इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंशियल कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट, इंक्रीमेंटल कास्ट और अपॉर्चुनिटी कास्ट इज़ यूज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो उसका आपके पास जो ट्रू ऑप्शन है वो है अपॉर्चुनिटी कास्ट के लास्ट वाला ऑप्शन। अच्छा, मैं ये ज़रा बारी बारी सबको एक्सप्लेन कर दूँ। डिफरेंशियल कास्ट कहते हैं मुख्तलिफ होना, डिफरेंस होना। स्टैंडर्ड कास्ट कहते हैं मेयारी कास्ट, जो आपने पहले स्टैंडर्ड सेट किया होता है। इंक्रीमेंटल कास्ट कहते हैं अजाफी कास्ट, किसी अजाफी काम की वजह से जो आपके ऊपर अजाफी कास्ट लगी है उसको आप कहते हैं इंक्रीमेंटल कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट कहते हैं जब आप एक अल्टरनेटिव दूसरे अल्टरनेटिव के साथ कंपेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक प्लॉट है और एक बंदा कहता है यार इसके ऊपर ना आप आइस फैक्ट्री बना लें, बर्फ़ का कारखाना बना लें। एक बंदा कहता है नहीं यार आप ऐसा करें इसके ऊपर स्विमिंग पूल बना लें। तो जो स्विमिंग पूल की रिटर्न है, जब वो रिटर्न दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ कंपेयर की जाएगी तो उसको कहा जाएगा अपॉर्चुनिटी कास्ट। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज द कंसिस्ट ऑफ लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी, अचीविंग एन अपॉर्चुनिटी, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास लूजिंग एन अपॉर्चुनिटी। जो हम पोटेंशियल बेनिफिट छोड़ देते हैं एक और अपॉर्चुनिटी को गेन करते हुए, हम उसको नाम देते हैं दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कास्ट। कास्ट आर आल्सो क्लासिफाइड एज कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल, बोथ A एंड B। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास बोथ A एंड B। कंट्रोलेबल कास्ट भी कुछ होती है और कुछ अनकंट्रोलेबल, जो नॉर्मल लॉस हैं वो आपके पास अनकंट्रोलेबल और जो अब नॉर्मल लॉस हैं वो आपके पास कंट्रोलेबल कास्ट है। वेयर एज स्पेसिफाइड मैनेजर कैन नॉट कंट्रोल अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ द कास्ट, इट इज़ अ कास्ट। जब कोई स्पेसिफाइड मैनेजर कास्ट को कंट्रोल ना कर सकता हो तो वो कास्ट कौन सी कहलाती है, कंट्रोलेबल या फिर अनकंट्रोलेबल। ऑब्वियसली तौर पर बड़ा सिंपल सा MCQs है, हम उसको नाम देते हैं कि ये हमारे लिए अनकंट्रोलेबल है, जिसकी एग्जांपल मैंने नॉर्मल लॉस दी है। कास्ट ऑब्जेक्टिव आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ कास्ट क्लासिफिकेशन, कास्ट कंसेप्ट, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास A। कास्ट क्लासिफिकेशन की जो है वो वजह बनती है कास्ट ऑब्जेक्ट जो है। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 20। कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन फैक्ट्रीज एन एग्जाम्पल ऑफ सेमी वेरिएबल, डिफरेंशियल, स्टैंडर्ड कास्ट या फिर संक कास्ट।
तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास सेमी वेरिएबल। अच्छा बच्चों, सेमी वेरिएबल कास्ट ऐसी वेरिएबल कास्ट होती है जो कुछ पोर्शन फिक्स होता है और कुछ पोर्शन जिसका वेरिएबल होता है, उसको हम नाम देते हैं सेमी वेरिएबल कास्ट। अ कास्ट इज एन अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, एक्सपायर्ड कास्ट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो आपके पास ट्रू ऑप्शन है अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। 21st का जो ट्रू ऑप्शन है वो है ए, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अच्छा जी, नेक्स्ट एमसीक्यू, द एक्सपेंस इज एन एक्सपायर्ड कास्ट, अनएक्सपायर्ड कास्ट बोथ ए एंड बी। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास एक्सपायर्ड कास्ट। अच्छा, इसको ना एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं, अनएक्सपायर्ड और एक्सपायर्ड को। मिसाल के तौर पर मैंने किसी एक पर्सन से एक मार्कर लिया जिसको मैंने यूज़ करना था, उसने कहा ये 10 दिन चलेगा, ये 20 रुपये का मार्कर है। मैंने 20 को 10 पे डिवाइड किया तो हर दिन मैंने 2 रुपये का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने 4 दिन इस्तेमाल कर लिया हुआ है, तो 4 × 2 8, ये मेरा एक्सपेंस हो चुका है। मैं अभी 6 दिन इस्तेमाल करूँगा, 6 × 2 12, ये अभी तक मेरी कास्ट है। पैसे लगाए हों, फ़ायदा ले लिया हो तो एक्सपेंस, पैसे लगाए हों तो फ़ायदा अभी लेना हो तो वो कास्ट। अ फिक्स्ड कास्ट दैट डज नॉट रिप्रेजेंट टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल विद इन अ लिमिटेड रेंज इज रेलिवेंट रेंज। इररेलिवेंट रेंज, नन ऑफ दीज या बोथ ऑफ देम। तो 23rd का जो ट्रू ऑप्शन है आपके पास वो है ए, उसको हम नाम देते हैं रेलिवेंट रेंज का। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर 24, नेट डिफरेंशियल कास्ट विच रिप्रेजेंट द एक्स्ट्रा कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट अल्टरनेटिव इज कॉल्ड रेलिवेंट कास्ट, इंक्रीमेंटल कास्ट, डिफरेंशियल कास्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास इंक्रीमेंटल कास्ट, अजाफी कास्ट। कास्ट कंसेप्ट आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग या फिर ऑल ऑफ देम। तो ट्रू ऑप्शन है ऑल ऑफ देम। डिसीजन मेकर सेलेक्ट द अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम विच दे एक्सपेक्ट दैट मिनिमम रिटर्न, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, मैक्सिमम रिटर्न। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिटेड इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन एग्जांपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट, डिफरेंशियल कास्ट या फिर संक कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास ए ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी कास्ट। द डिफरेंस ऑफ द नेट रिटर्न बिटवीन द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड द अल्टरनेटिव चूजन इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कास्ट, अपॉर्चुनिटी लॉस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है ए ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी लॉस उसको कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है 29, हिस्टोरिकल कास्ट डेटा आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ चेंज इन प्रोडक्ट प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड टेक्नोलॉजी इज आल्सो यूज फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट, डिफरेंशियल कास्ट या फिर संक कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास स्टैंडर्ड कास्ट, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड कास्ट कंसिडर किया जाता है। कास्ट बीइंग unavailable has no relevance to the current decision making situation and is referred to as the standard caste, opportunity caste, differential caste या फिर sunk caste। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास sunk caste, डूबी हुई कास्ट जो अब किसी फैसला साजी से रिकवर नहीं कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है जी आपके पास 31st का, डैश मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ मनी और अदर रिसोर्सेज फॉर गॉन आर स्पेसिफाइड टू प्रोड्यूस समथिंग टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। हम उसको क्या नाम देते हैं, कास्ट का, प्राइस का, एक्सपेंस का या वैल्यू का। तो ट्रू ऑप्शन है हमारे पास फर्स्ट, जिसको हम लोग नाम देते हैं जी कास्ट का। प्रोडक्ट कास्ट इंक्लूड कास्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग और फॉर गुड्स सेलिंग, रिपेयरिंग, स्टोरिंग या फिर परचेजिंग। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास डी ऑप्शन, जिसको आप लोग नाम देते हैं परचेजिंग का। अच्छा जी, प्रोडक्ट कास्ट इज आल्सो कॉल्ड यूनिट कास्ट, इन्वेंट्रीएबल कास्ट, कन्वर्टेबल कास्ट, नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास है जी बी ऑप्शन, जिसको हम लोग नाम देते हैं इन्वेंट्रीएबल कास्ट। ऑल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अदर देन डैश आर टर्म्ड एज FOH। अच्छा, ये कैपिटल वर्ड में हो जाए, जिसको आप लोग नाम देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड।
वो कहता है तमाम मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कास्ट, बोथ ए एंड बी। तो आपने ट्रू ऑप्शन देना है बोथ ए एंड बी। आप सी भी सिलेक्ट कर लें तो भी ठीक है, क्योंकि सी ऑप्शन में भी डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ही आता है। आप पहले दो ऑप्शन जो है वो चूज़ नहीं सिर्फ कर सकते। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास ऑप्शन नंबर 35 में कहता है जी अ वेरिएबल कास्ट इज वन द टोटल ऑफ विच चेंज इन डैश प्रोपोर्शनेट टू चेंज इन एक्टिविटी लेवल इक्वल टू इनवर्स डायरेक्ट या फिर नन। ये आपके पास 35 का ऑप्शन है 3 डायरेक्ट लेवल। अच्छा, इसको डायरेक्ट लेवल इस वजह से कि अगर एक्टिविटी कम तो कास्ट भी कम, अगर एक्टिविटी ज़्यादा तो कास्ट भी ज़्यादा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ नंबर 36, कास्ट विच एडेड टू मेक प्राइम कास्ट इज। प्राइम कास्ट कैसे बनती है जी? डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर एफओएच, डायरेक्ट मटेरियल फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर एंड टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास 36 का ए, जिसमें हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। नेक्स्ट है जी एग्जांपल ऑफ मार्केटिंग आर दी सेलिंग एक्सपेंस इंक्लूड जनरल अकाउंटिंग, पब्लिक रिलेशन, सेल्स ट्रैवल्स, सेल सिक्योरिटी। तो ट्रू ऑप्शन हमारे पास आता है, जो इसमें से जो हमारे पास आइडिया बनता है 37 का, वो है ऑप्शन नंबर सी, सेल ट्रैवल जो है वो आपके पास एग्जांपल है मार्केटिंग की। प्रोडक्ट कास्ट इज ट्रीटेड एज डैश व्हेन गुड्स आर सोल्ड। प्रोडक्ट कास्ट एसेट कब बनती है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड। एसेट्स, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। मतलब प्रोडक्ट कास्ट एसेट कब बन जाती है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड। तो प्रोडक्ट कास्ट तब हमारे पास किस नेचर में चली जाती है? ये हमारे पास एक्सपेंस की नेचर में चली जाती है जब चीज़ें बिक जाती हैं। जब तक चीज़ें नहीं बिकी तब तक ये हमारे पास एसेट ज़रूर होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है ऑल मैन्युफैक्चरिंग कास्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज, हम उसको फैक्ट्री ओवरहेड का नाम देते हैं। अ फिक्स कास्ट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज आर अचीविंग लेवल विद अ लिमिटेड रेंज इज रेलिवेंट रेंज, इररेलिवेंट रेंज, वेरिएबल रेंज या फिर फिक्स रेंज। तो हमारे पास ट्रू ऑप्शन आता है फर्स्ट, रेलिवेंट रेंज। एग्जाम्पल ऑफ फिक्स कास्ट इज सैलरी, पॉलिसी मेकिंग, इंजीनियरिंग, सैलरी ऑफ प्लांट एंड मैनेजर। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है डी, सैलरी ऑफ प्लांट एंड मैनेजर। यहाँ पे सैलरीज का वर्ड मैंने इसलिए नहीं इंक्लूड किया क्योंकि समटाइम सैलरीज कमीशन बेसिस पे होती हैं, तो इसलिए फिर वो उसको कंसीडर नहीं किया जाता। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है दी एडवांटेजेस ऑफ गॉन। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज एडवांटेज ऑफ गॉन, कॉस्ट, इनकम या फिर नन ऑफ अबव। तो 42 का ट्रू ऑप्शन है ए, एडवांटेजेस ऑफ गॉन। एन अपॉर्चुनिटी कास्ट डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटले, डायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, बोथ बी एंड सी। तो 43 का ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है डी ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। फिक्स कास्ट पर डैश यूनिट विद इंक्रीज इन आउटपुट। फिक्स कास्ट जो है वो पर यूनिट में डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है या चेंज नहीं होती या सम टाइम चेंज हो जाती है। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास फिक्स कास्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज हो जाती है जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। 45th ऑप्शन जी, 45th में कहता है डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स एक्सपेंडिचर, वेरिएबल एक्सपेंडिचर, एडजस्टेबल या फिर सेमी वेरिएबल। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास ये फिक्स एक्सपेंडिचर है। डेप्रिसिएशन जो है ना, ये आपके पास फिक्स एक्सपेंडिचर के तौर पर कंसिडर किया जाता है। वेरिएबल कास्ट चेंज हो जाती है विद द चेंज इन आउटपुट, प्रोपोर्शनेटली विद द चेंज इन आउटपुट, इनवर्सली चेंज इन आउटपुट, प्रोपोर्शनेटली चेंज इन आउटपुट। मीन्स के वेरिएबल कास्ट बढ़ जाएगी अगर आउटपुट बढ़ जाए, वेरिएबल कास्ट कम हो जाएगी अगर आउटपुट कम हो जाए। 47 अ सेमी वेरिएबल कास्ट इज कंपेयर्ड एज डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, फिक्स एंड वेरिएबल। तो 47 का ट्रू ऑप्शन है डी, फिक्स एंड वेरिएबल के ऊपर मुश्तमिल होती है। वेरिएबल कास्ट इज वन ऑफ द टोटल ऑफ विच चेंज इन
वेरिएबल कास्ट इज वन ऑफ द टोटल ऑफ विच चेंज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, वेरिएबल प्रोपोर्शन या बोथ ए एंड बी। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो। एक्टिविटी लेवल बढ़ गया तो वेरिएबल कास्ट भी बढ़ गई, एक्टिविटी लेवल कम हो गया तो वेरिएबल कास्ट भी कम होगी। वेरिएबल कास्ट की एग्जांपल आप समझ लें रॉ मटेरियल, तो आपको ये चीज़ समझना आसान है। जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा वैसे वैसे रॉ मटेरियल ज़्यादा, वैसे वैसे वेरिएबल कास्ट ज़्यादा। अच्छा जी, कास्ट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड, ऑब्वियसली तौर पर फैक्ट्री ओवरहेड, बार बार इसी का एक पॉइंट आ रहा है आपके पास, वो है कास्ट विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चरिंग आर एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्ट आर फैक्ट्री कास्ट, मार्केटिंग एंड एडमिन कास्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट या फिर मटीरियल कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास मार्केटिंग कास्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस आर आल्सो कॉल्ड मेजर कास्ट, चेंज कास्ट, ओवरहेड कास्ट, सन्ड्री एक्सपेंस। तो इसका ट्रू ऑप्शन आपके पास जो है वो है बी ऑप्शन, चार्जेबल एक्सपेंस। द कास्ट विच इज इंकर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग और परचेजिंग ऑफ गुड्स इज टर्म्ड एज प्रोडक्ट, प्राइम, मैन्युफैक्चरिंग या फिर बोथ ए एंड सी। एक होता है प्रोडक्ट कास्ट, तो ट्रू ऑप्शन आपके पास इसका आता है जी डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कास्ट? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है सी ऑप्शन, जिसको आप नाम देते हैं इनडायरेक्ट लेबर का। 53rd जी, 53rd, डैश कास्ट आल्सो फॉर्म द बेसिस ऑफ बजट एंड सेल प्राइस डिटर्मिनेशन डिसीजन। कौन सी? डायरेक्ट कास्ट, डिफरेंशियल कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट या फिर संक कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास स्टैंडर्ड कास्ट। इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइम कास्ट, लेबर कास्ट, फैक्ट्री कास्ट या फिर कन्वर्जन कास्ट। तो 54 का ट्रू ऑप्शन है फैक्ट्री कास्ट। ऑल डायरेक्ट कास्ट आर टर्म्ड एज प्राइम, ओवरहेड, कास्ट ऑफ सेल या फिर लेबर कास्ट। तो हम उसको नाम देते हैं प्राइम कास्ट, क्योंकि प्राइम कास्ट डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के ऊपर मुश्तमिल है, इसलिए हम उसको प्राइम कास्ट का ही नाम देंगे। क्लासिफिकेशन एंड एक्यूमुलेशन ऑफ द कास्ट एंड बाय द फिक्स एंड वेरिएबल कास्ट इज ऑफ अ स्पेशल इन प्रोसेसिंग कास्टिंग, प्रोसेस कास्टिंग, यूनिट कास्टिंग, अपॉर्चुनिटी कास्टिंग या फिर संक कास्टिंग। तो ट्रू ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कास्टिंग। द कास्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन इनकर्ड एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड और द चेंज आर बिकम इररिलेवेंट फॉर द डिसीजन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? लॉस्ट कास्ट, संक कास्ट, फ्री कास्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास संक कास्ट। द प्री डिटरमाइंड कास्ट ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज स्टैंडर्ड कास्ट, ऑपरेशनल कास्ट, अपॉर्चुनिटी कास्ट या फिर प्राइम कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास स्टैंडर्ड कास्ट। द formation of the basis of the budget and the sale price determination decision is assisted by opportunity cost, operation cost, standard cost या फिर product cost। तो true option है आपके पास operation cost। which of the following figures show the total fixed cost? which of the following figure show the total fixed cost? कौन कौन सी फिगर शो करती हैं? फिक्स कास्ट ये, आउटपुट भी ये। इसके आउटपुट जितनी मर्जी हो, फिक्स कास्ट कांस्टेंट है। आउटपुट बढ़ती जाती है, फिक्स कास्ट कम होती जाती है। यूनिट ऑफ आउटपुट बढ़ते जाते हैं, फिक्स कास्ट इंक्रीज होती जाती है। ये साइन दिया गया। यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज होते जाते हैं, फिक्स कास्ट भी इंक्रीज होती जाती है। नो, ये वाला ऑप्शन ट्रू है। यूनिट जितने मर्जी बनाओ, फिक्स कास्ट कांस्टेंट रहती है, फिक्स कास्ट चेंज नहीं होती। तो आपके पास ट्रू ऑप्शन है ए ऑप्शन। अच्छा जी बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की, 61 की। डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड आर जॉइंटली कॉल्ड, लेबर और ओवरहेड ये कन्वर्जन कास्ट कहलाते हैं। प्राइम कास्ट कौन कौन? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। द कास्ट विच इज रिलेटेबल टू स्पेसिफिक कास्ट एंड इकोनॉमिकल ट्रेसेबल इज क्लासिफाइड एज डायरेक्ट कास्ट, इनडायरेक्ट कास्ट, लाइन कास्ट या फिर मटेरियल कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास ये डायरेक्ट कास्ट कहलाती है। द कास्ट विच इज चेंज इन प्रोपोर्शन टू द लेवल द टोटल वॉल्यूम इज
फिक्स, वेरिएबल, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास बी ऑप्शन के, ये वेरिएबल कास्ट कहलाती है। द कास्ट आर क्लासिफाइड एज फिक्स और वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ, किसकी बेसिस के ऊपर? ये स्पेसिफिक एक्टिविटी, गिवन टाइम पीरियड, कॉमन एक्टिविटी। तो ट्रू ऑप्शन है आपके पास बोथ ए एंड बी, ये ए और बी की बेसिस के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आती है 65। द मटीरियल विच मे बिकम पार्ट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट बट मे बी ट्रेसेबल इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मटीरियल, मैन्युफैक्चरिंग मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल या फिर इनडायरेक्ट लेबर। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है इनडायरेक्ट मटीरियल। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोडक्ट कास्ट कंसिस्ट ऑफ डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड या फिर ऑल ऑफ अबव। तो ये ऑप्शन पहले भी डिस्कस हो चुका है, ये है ऑल ऑफ अबव। फैक्ट्री ओवरहेड इज आल्सो कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग, फैक्ट्री बर्डन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। प्राइम कास्ट मीन्स डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर डिवाइडेड बाय डायरेक्ट मटीरियल। तो प्राइम कास्ट इन दो कास्टों का मजमुआ है। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी हमारे पास 69। इज द टर्म डैश डैश इज द टर्म यूज फॉर द कास्ट दैट हैज ऑलरेडी बीन इंकर्ड एंड नाउ कैन नॉट बी अवॉइडेड आर द चेंज? संक कास्ट, स्टैंडर्ड कास्ट, डिफरेंशियल कास्ट या फिर अपॉर्चुनिटी कास्ट। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है बी ऑप्शन, हम उसको नाम देते हैं संक कास्ट का। स्टैंडर्ड कास्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ द प्राइस इन डिटर्मिनेशन ऑफ डिसीजन, बजट प्राइस, सेल प्राइस, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दीज। तो ट्रू ऑप्शन आपके पास आता है नन ऑफ दीज। ले मेरे बच्चों, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर इसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है जी, ना ही इन लेक्चर्स के और ना ही इन नोट्स के। हाँ, अलबत्ता अगर कोई स्टूडेंट हमसे कोई डेडिकेटेड टाइम लेना चाहता है तो हम लोग ऑनलाइन एकेडमी की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ले बच्चों, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट 3rd लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।